जय सिया राम। एहि विधि जग हरि आश्रित रहाई, यद्यपि असत्य देत दुख आहाई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जासोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अनंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कानों के सुनता है, बिना ही हाथों के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह यानी जिह्वा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है यानी सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेहि मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ शुद्ध भगत हित, कौशलपति भगवान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे यानी राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ यानी मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विभुसहु जासु नाम नर कहाही, जन्म अनेक रचित अघधहि। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में
किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुष्टर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना यानी जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरु पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुने गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संसउ हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु यानी क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयउ विषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहियापन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहाऊँ। राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्वरहित सब उरपुर बासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे नर तनु के ही हेतु,
मोहि समुझाई कहु वृष केतु, उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्यों का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिय हर्षे कामारि तब, शंकर सहज सुजान, बहुविधि महि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके फिर बोले। नवान परायण पहला विश्राम, मासा परायण चौथा विश्राम। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल, कहा भूषण्डी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे कागभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार, जेहि विधि भागे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र यानी पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगिनत अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। बोल सियावर रामचंद्र की जय।